हरे राम जय श्री राम जी। राम श्री राम राम हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम 211 211 दोहा से आगे चलते हैं। और अब तक हमने ये देखा कि भारद्वाज मुनि के पास जब भरत जी गए हैं ना, संकोचित थे भरत जी, बड़े संकोच से जा रहे हैं कि मुनि देव प्रश्न करेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और मुनि ने तो ऐसे भरत जी का संकोच दूर किया है कि भरत जी का जो है शरीर ऐसे पुलकित हो उठा है। और यहाँ पर फिर भरत जी जब मुनि की बातें सुनते हैं तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्या बताते हैं कि मैं इस बात से संकोच नहीं कर रहा कि मुझे लोग गलत कहेंगे, जब कैकेयी माता के बारे में कुछ कहकर मुझे उलाहने देंगे। नहीं, मैं तो संकोच इसलिए, दुख मेरा इसलिए है कि राम लक्ष्मण और सीता जी जो हैं मुनियों का वेश बनाकर वन वन में फिर रहे हैं। पाँव में पत्राण नहीं है, जूते नहीं है पाँव में, और वक्कल वस्त्र पहन रहे हैं, फलों का भोजन कर रहे हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सो रहे हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सह रहे हैं। यही दुख मुझे सता रहा है, मुझे और कोई दुख नहीं है। हाँ जी, पढ़िए आगे अश्विनी। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुसपात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात सियावर राम जय जय राम। एहि दुख दाह दहई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती एहि कुरोग कर औषधु नाही सोधेउ सकल विश्व मन माही मातु कुमत बढ़ई अघमूला तेहि हमार हित कीन्ह बसूला कलिकु काठ कर कीन्ह कुजंत्रु गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु मोहि लगी यहू कुठाटू तिहि ठाटा घालिति सब जगु पारह बाटा मिटई कुजोगु राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सब ही कीन्ही बहु भांति बढ़ाई तात करहु जनि सोचु विशेषी सब दुख मिट ही राम पग देखी करि प्रबोध मुनि बर कहु अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोहु सियावर राम जय जय राम। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू भरत कु अवसर कठिन सकोचू जानि गरोई गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी सिर धरि आय सुकरई तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए चाहे कीन्ही भरत पहुनाई कंद मूल फल आनहु जाई भले ही नाथ कहि तिन्ह सिर नाए प्रमुदित निज निज काज सिधाए मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता तसि पूजा चाहे जस देवता सुनि रिधि सिद्धि अनिमादिक आई आयसु हुई सुकरहि गोसाई राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनि राज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब भरत जी अपना दुख सुना रहे हैं मुनिदेव को कि बस यही दुख सताए जा रहा है कि राम लखन और सीता कैसे
मुनियों के वेश में वन में फिर रही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। और ये ऐसा रोग मुझे लग गया है ना, इसकी औषधि तो मैंने देखी है पर कहीं पूरे विश्व में नहीं मुझे मिली। हाँ, पर कारण क्या है इस रोग का, ये भी बता रहे हैं भरत जी कि माता की कुमति जो है यही पापों का मूल है, कि मेरी माता ने जो ये कर दिया, इसी के कारण ये मुझे रोग हो गया है। ये संताप मुझे इसी कारण मिला है। उसने, हमारे माता ने तो मेरे हित के लिए ये करने की कोशिश की। कलह का जो कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष रूपी अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ पर ना कुछ कुछ जो संकेत पढ़ो अलग से कहीं मानस रामायण में या कहीं पे, तो वहां पे ये कि जैसे कोई किसी को बीमार करने के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए कई लोग करते हैं ना, कि किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है, ऐसे कोई यंत्र रचते हैं, तो षड्यंत्र ऐसे रचे जाते हैं। तो यहाँ पर वही तुलसीदास जी ने कहा है कि भरत जी कह रहे हैं कि मेरी माता ने मेरे हित का विचार करके ये षड्यंत्र रचा था कि राम को जो है 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। पर जो ये मंत्र उसने उच्चारण किया ना, तो ये ही इसके कारण ही जो है मैं इतना रोगी हो गया हूँ। और इस रोग की औषधि मुझे कोई मिलती नहीं है। मुझे ना ही भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ही मुझे रात को नींद आती है। और मेरे लिए ही उसने ये सारा रचा था और सारे जगत को छिन्न भिन्न कर डाला। और ये मेरा रोग जो है ना, ये श्री रामचंद्र जी के लौट आने से ही मिट सकता है मुनिदेव। और अयोध्या भी तभी बचेगी, तभी बसेगी। कोई और उपाय नहीं है अयोध्या को बचाने का, बसाने का। और मेरे इसको रोग को, असाध्य रोग है ये, क्योंकि ये माता के द्वारा रचा गया है। तो इसकी बस एक ही औषधि है कि राम अयोध्या में लौट आए। जब भरत जी ने ऐसी बात कही है ना, तो भारद्वाज मुनि सर्वज्ञ थे, पता तो था, पर उन्होंने बहुत, यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुत सुख पाया भरत जी के मुख से ऐसी वाणी श्रवण करके। और देखो यहाँ पर एक चीज और हमें समझाई गई है तुलसीदास जी द्वारा। ये भरत जी के मुख से ये क्यों बातें निकलवाई गई हैं, इसलिए कि किसी को दुख देने के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो दुख आपको ही मिलता है। भरत जी को सुख पहुंचाने के लिए कैकई ने ये सारा षड्यंत्र किया, और दुख किसको मिला? कैकई को। और भरत जी को उससे भी ज्यादा दुख मिला। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी के माथे पर कुमकुम लगाने के लिए खुद की उंगली पहले जो है उस पे लगाना पड़ता है ना। उंगली से ही माथे पे किसी के कुमकुम लगाओगे तो खुद की उंगली भी जो रंगीली हो जाती है, सुंदर हो जाती है, सुवासित हो जाती है। और अगर जलाना है कुछ, तो माचिस की तीली को पहले खुद जलना पड़ता है। माचिस की तीली जलेगी तो कुछ जला सकेगी। तो इसलिए किसी को दुख देना है, दुख देने का विचार भी मन में लाते हो तो गलत करते हो, क्योंकि पहले खुद का हृदय दुखी होगा, फिर ही किसी के लिए षड्यंत्र रचते हो। तो वो षड्यंत्र जो है तुम्हारे लिए ही वापस आ जाता है। यहाँ पर ये उदाहरण हमें दे रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सुख की कामना करो, सबके सुख की कामना करो, सबके सुख की कामना करो। जिस चीज की कामना करोगे, जिसे याद करोगे, वही कई गुना जो प्रकृति तुम्हें लौटा देती है। ये तो मानी हुई, जानी हुई, पहचानी हुई, सुनी सुनाई बात नहीं है। सच में इसको जाना है कि कुछ भी आप विचार मन में अच्छे लाते हो बार बार, तो प्रकृति उसको कई गुना करके आपको वापस देती है। सुनते रहे हैं गुरुओं से, पर अब तो ये समझ में भी आना शुरू हो गया है कि सच्ची है। और यहाँ पर इसीलिए भरत जी के मुख से ये कहलवा कर
तुलसीदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। और जब ये सुना है ना तो मुनिदेव ने तो बहुत खुश हुए हैं और कहते हैं बहुत बड़ाई की है कि भरत ये तुम ही कह सकते थे, कोई और नहीं कह सकता था। तो ये कुछ ज्यादा सोचो मत, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा ये दुख मिट जाएगा। और अब बहुत समझाया है मुनिदेव ने भरत जी को, बहुत स्नेह दिया है, प्यार किया है। और अब उनसे कहते हैं हमारे अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो हम दे उनको स्वीकार कीजिए। अब जब मुनिदेव ने ये कहा तो भरत जी ये सोचने लगे कि ये तो अब क्या कहूं, क्योंकि हमारा तो धर्म है मुनियों की सेवा करना, और यहाँ पर मुनि हमें कह रहे हैं कि सेवा का मौका दूं, तो अब क्या करना चाहूं। सोचा, फिर बड़े आदरणीय ढंग से मुनिदेव की चरणों की वंदना करके उनसे कहते हैं आपने ये आज्ञा तो की है, ये सिर चढ़ाकर पालन तो उसका करना चाहिए। तो जैसी आपकी इच्छा है आप बताइए, जो मेरे लिए सुयोग्य होगा मैं वही करूंगा। तो मुनिदेव ये देख रहे हैं कि कितना ये राम का प्रिय भरत है, और कितने प्रिय और मधुर वचन यही बोल सकते हैं। और अब मुनिदेव ने अपने शिष्यों को बुलाया है और कहा है कि जाओ भरत जी की पहुनई करनी चाहिए, क्योंकि भरत जैसा सेवक कभी फिर नहीं होगा, ना ही मिलेगा। और इनके लिए जाकर कंदमूल फल लाओ। और तब बड़े आनंदित होकर जो सब शिष्य जो हैं चले गए लाने के लिए फल। तो मुनि ने ना मन ही मन ये सोचा कि बोल तो दिया है मैंने, और मेहमान तो इतना बड़ा है, राजपुत्र हैं और राम के प्रिय हैं, तो अब इनकी तो फिर वैसे की वैसे ही सेवा भी होनी चाहिए जैसे देवों की करते हैं। ये अब ये सुना है तो रिद्धियां सिद्धियां, मुनि के मन में विचार अभी चला ही है तो रिद्धियां सिद्धियां पहले से ही प्रकट हो गई वहां पर, और कहती हैं कि मुनिदेव ये सेवा का मौका आप हमें दीजिए, बताइए कैसी इनकी सेवा होनी चाहिए, हम वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर भी देखो हमारे लिए ही शिक्षा है ना, कि तू कुछ अच्छा करने का मन में विचार तो कर, ये मत सोच वो मैंने इतना बड़ा बोल दिया, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे कर पाऊं। तू नहीं कर सकता हे जीव, तू खुद कुछ नहीं कर सकता, ये करवाने वाले पे निर्भर है। तू मन में सोच तो कुछ अच्छा करने का, वो खुद ब खुद ही करवा लेगा, कहीं ना कहीं से ऐसा ढंग बना देगा कि जो तू अच्छा करना चाहेगा वो होकर ही रहेगा। और मुनिदेव ने जब सोचा ही है और रिद्धियां सिद्धियां कह रही हैं, तो मुनिदेव प्रसन्न होकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के विरह में भी आकुल जो सभी आए हैं, शत्रुघ्न जी, भरत जी और ये सारा समाज, इनका आतिथ्य सत्कार करो, इनके श्रम को दूर करो। हाँ जी, श्री राम, जय श्री राम। आशु जी पढ़िए आगे। हाँ जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, पढ़ भागिनी आप ही अनुमानी। कहि परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम रघु भाई। मुनि पद बंदी करई सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रचे रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल कहीं विमाना। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीन्हे, जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे। सब समाज तज सिद्धि पल माही, जो सुख सुरपुर सपने बुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखत जथा रुचि जेही। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमन जी पहले इतना ही कर दे। हाँ जी, जब रिद्धियों सिद्धियों को मुनिदेव ने कह दिया है ना, ये तो सब बहुत प्रसन्न हो गई हैं। बड़भागिनी समझा है कि हमें ये सेवा का मौका मिल रहा है। और आपस में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करना है। और ऐसा सुंदर सारा रच दिया है उन्होंने हर। और ऐसे सुंदर घर बना दिए हैं जिन्हें देखकर विमान भी जो हैं लजा रहे हैं। और उन घरों में ऐसे ऐसे भोग हैं जो देवताओं के लिए सुलभ हैं। देवता भी देख रहे हैं, वाह ऐसा। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए, सबकी रुचि के अनुसार लेकर बैठे हैं वहां पर। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान जो है सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जैसी जैसी किसी को चाहिए थी, जैसे जैसे रुचि थी, जैसा उनका मन था, वैसे ही सुखदायक निवास स्थान दिए हैं। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को भी बुलाकर लाए हैं। और भरत जी की क्योंकि ये इच्छा थी ना, जो सब साथ आए हैं उनको तो आराम मिले, उनको तो आराम मिले। भरत जी को तो ये सब संपदा नहीं चाहिए, उनके आराम की सोच रहे थे वो। तो इसीलिए उनके मन की जानकर ही मुनि ने रिद्धियों सिद्धियों को कह दिया था ऐसा किया जाए। और रिद्धियों सिद्धियों ने भी उन लोगों को पीछे स्थान देकर भरत जी को स्थान देने के लिए, भरत जी के परिवार के लिए भी वैसी की वैसी ही सब व्यवस्था कर दी है। अब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा, तो देखकर लग रहा है कि लोकपालों के जो हैं, सबके सब सुख भी इसके आगे तुच्छ हैं। सुख की सामग्री का वर्णन ही नहीं हो सकता। ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाएं, ऐसे सुख उपस्थित कर दिए गए हैं। हाँ जी। मुनि प्रभाउ जब भरत बिलुका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, बिमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। ऋतु बसंत बहुत विविध बेयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरऊ, राखे भाभिनुसार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे ऐसे जो है ना रचे गए हैं विमान घर, ऐसी ऐसी सुख संपदा रची गई है। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी पशु सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, और अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ भी थे। और ऐसी ऐसी वस्तुएं थी जिन्हें देखकर संयमी मुनि, संयमी पुरुष जो हैं, विरक्त मुनियों की भांति संकुचा रहे थे। सभी के डेरों में मनवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। वसंत ऋतु हो गई सब और ऐसा मतलब मुनिदेव ने ये नहीं कह दिया ना रिद्धियों सिद्धियों को, तो ऐसी ऐसी वस्तुएं उत्पन्न कर दी गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या खान पान किया जाए, कैसा किस चीज का उपयोग किया जाए या किसका नहीं।
बसंत ऋतु सब ओर हो गई, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवा बहने लगी। म- यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि जब गुरु प्रसन्न होता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। माला चंदन स्त्री सब तरह के भोग हैं वहां पर। उन्हें देखकर लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। ये समझने वाली बात। देखो, हर्ष तो इस बात का हो रहा है ना लोगों को कि वाह, मुनिदेव ने कैसा अपने तपस्या के प्रभाव से ऐसे ऐसे भोग यहाँ पर उत्पन्न कर दिए। और विषाद क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहे हैं कि हम तो राम के वियोग में नियम व्रत से रहने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ आकर हम भोग विलास में फंस गए। क्या हम इन भोग विलासों को उपयोग करके अपने नियम व्रतों को त्याग दें? क्योंकि वहां से चले हैं तो ये सोचकर ही चले हैं कि जैसे राम गए हैं वन में वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। सुबह कुछ खा नहीं रहा, कोई एक ही समय का भोजन कर रहे हैं और तपस्वियों की भांति ही चल रहे हैं। और यहाँ मुनि ने राजसी वैभव से भी ज्यादा भोग उत्पन्न कर दिए हैं, हर तरह के भोग हैं। और अब ये यहाँ पर आ गया प्रश्न, इन भोगों का उपयोग करें या नहीं करें। और ये भी हमारी समझ के लिए ही बताया गया है कि जब तुम्हारी तपस्या सफल होती है तो कैसे कैसे भोग पदार्थों में, कैसे कैसे विषयों में तुम्हें आसक्त करने के लिए रिद्धियां सिद्धियां भेजी जाती हैं। और अब यहाँ पर तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये पहले से सोच कर रखो। क्या करोगे? उन रिद्धियों सिद्धियों में फंसते हो जहाँ प्रभु का नाम का ऐसा नियम व्रत लेकर चले हो, वैसा ही चलते हो। और यहाँ समझाने के लिए आगे लिखा है, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार, ते निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। और देखो, यहाँ पर बताया है कि भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है। और मुनि की आज्ञा जैसे कोई खेल है, ये हम ये भी कह सकते हैं। ये अपनी सोच के अनुसार तो हम ये भी कह सकते हैं कि चकवा चकवी है ना, उनको अगर पूरी रात भी पिंजरे में कहते हैं बंद रखो ना, तो वो तब भी एक दूसरे की ओर नहीं देखते। पढ़ा था कहीं, वो तब भी एक दूसरे के वियोग में ही रहते हैं, एक दूसरे की ओर देखेंगे भी नहीं। और वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा तो हुई कि सारी भोग सामग्रियां सबके लिए आई, तो भरत जी को भी वहीं पर रुकना पड़ा, उसी जगह पर। और भोग सामग्रियां उनके लिए भी सब उपलब्ध थी। पर भरत जी भी वैसे ही उन भोग सामग्रियों को स्पर्श तक नहीं किया जैसे कि चकवा चकवी को भी एक बहेलिये के द्वारा पिंजरे में रखा भी जाए तो वो तब भी एक दूसरे की ओर मुख ही नहीं करते हैं। ये होना चाहिए किसी भी साधक का जो है, ऐसा ही कि सब भोग उपयोग मिल भी रहे हैं और फिर भी ध्यान जो है अपने राम के चरणों में ही है, भरत का ध्यान उधर ही है। एक बार भी उन भोगों को स्पर्श तक नहीं किया कि मेरे राम तो वन में तपस्वियों की भांति फिर रहे हैं, तो मैं इन चीजों का उपयोग कैसे करूं। ऐसा ही हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु के आश्रय में शरणागत हो जाते हैं ना, तो फिर तो काल जो है वो अधीन ही हो जाता है साधक के, गुरु के शिष्यों के अधीन। क्योंकि गुरु ने कहा होता है काल को कि मेरे शिष्यों को भगवान कह देते हैं, भक्त मेरे भक्तों को तू स्पर्श मत कर। तो काल भी डरता है उनसे, रिद्धियां सिद्धियां उनकी दासी बनकर आ जाती हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये चरित्र से हमें यही शिक्षा देने के लिए ये चरित्र लिखा गया है, रचा गया है तुलसीदास जी द्वारा। नहीं तो भारद्वाज मुनि तो सर्वज्ञ है, उनको तो सब ज्ञान है, सब ज्ञाता है, सब चीजों के, सब वस्तुओं के ज्ञाता है वो। तो ये चरित्र हमें समझाने के लिए कि हाँ, जब शरणागत हो गया है पूरा पूर्णता तो हर तरफ से तुझे ऐसे भोग विलासों में फंसाया जाएगा
तो वहां पर भी भरत को स्मरण कर, कैसे सब चीजें उपलब्ध हैं, पर उसका ध्यान तो अपने राम की ओर ही है। ऐसे ही प्रभु के चरणों में अनुरक्त रहना चाहिए। यह श्री राम जी, कोई कुछ कहना चाहेगा तो बोलिए, नहीं तो आज यहीं तक। हरे श्री राम। हरे राम, श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।